मैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से बात कर रहा हूँ, बीजेपी नेता से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? एक बिहारी से बात कर रहे हैं और बिहार की हकीकत जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें एक औरत भी थी जो अपना पूरा साड़ी हटा के जो है अपना जख्म दिखा रही थी। उसके बाद से जो है एक 9 साल की मासूम बच्ची जो है एम्बुलेंस में जो है 5-5 घंटे रहती है और उसके बाद से जो है उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता है। हम अपने लोगों के बीच में जब जाएंगे, कैसे जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर निर्दलीय जाएंगे? रवैया है बिहार में वर्तमान समय में जो रवैया है, उस रवैया से अगर काम करेंगे तो बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार नहीं। यानी कि सचेत आप कह रहे हैं कि बीजेपी को, अभी मैं इसलिए बराबर रिपीट कर रहा हूँ। जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब मनीष कश्यप से पूछा गया कि आपके ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। और बीजेपी में रह करके मनीष कश्यप बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। तो ऐसा मनीष कश्यप क्या सच में कर रहे हैं या किसी पार्टी से फंड लेकर के ये सब बस एक दिखावा कर रहे हैं? आखिर बीजेपी में रह करके मनीष कश्यप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर भाजपा को बदनाम भी करना है, अपनी पार्टी को बदनाम भी करना है, तो बीजेपी को छोड़ करके उसको बदनाम करें। लेकिन एक सच ये भी होगा कि आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे मनीष कश्यप शायद बीजेपी को छोड़ चुके होंगे। तो आइए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग डिबेट को लास्ट तक पूरा जरूर देखते हैं और हर हिंदुस्तानी को और हर बिहारी को ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, मेरा सरकार से मेरी कोई समस्या नहीं है। मेरी समस्या जो है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ है और ब्लॉक और अंचल में जो करप्शन है वो बिहार में चरम सीमा पे है वर्तमान समय में। आप ये कह रहे हैं कि बिहार की जो गवर्नमेंट है तो आप ही की सरकार है, तो फिर आपके लिए तो बहुत आसान होगा ना उनसे बात करना के लिए। बिहार में मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ब्लॉक में अंचल में जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया और अस्पताल की व्यवस्था तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से बात कर रहा हूँ, बीजेपी नेता से बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? एक बिहारी से बात कर रहे हैं और बिहार की हकीकत जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिहारी पहले हकीकत ज्यादा, मनीष बिहारी हकीकत पहले ज्यादा बताया करता था, खोल कर बताया करता था। अभी ये बिहारी इतना गुस्से में क्यों? नहीं, गुस्से में नहीं हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपसे। मैं जब पिछली बार मिला था एक लंबा, ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। अभी मीडिया जो है वो सरकार का इंटरनल ऑडिटर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को ऑडिट करके देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी इस चीजों के लिए सरकार अगर किसी को रखता है तो उसको पैसा देना पड़ता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जज हो, चाहे जो भी हो, सबको पैसा देना। आपसे बेहतर बीजेपी के लिए क्या हो सकता था? आपने तो बहुत अच्छा किया, ग्राउंड रियलिटी आपको पता थी, आप तो कैमरा और कैसेट सारी चीजें उनके पास पहुंचा सकते थे। देखिए, हमने पहुंचाने का प्रयास किया। पीएमसीएच में मेरे साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से जो है मैंने जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो है लगातार मैंने बोला कि मंगल पांडे जी पीएमसीएच पे कार्रवाई कीजिए, पीएमसीएच पे कार्रवाई कीजिए, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट और प्रभारी पे कार्रवाई कीजिए। मंगल पांडे जी ने कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे घटना के बाद जो है आरा के एक दलित परिवार को जो है पीएमसीएच में पीटा गया। उसमें एक औरत भी थी जो अपना पूरा साड़ी हटा के जो है अपना जख्म दिखा रही थी। उसके बाद से जो है एक 9 साल की मासूम बच्ची जो है एम्बुलेंस में जो है 5-5 घंटे रहती है और उसके बाद से जो है उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता है। आप एक सीधी लाइन में मनीष कश्यप कह रहे हैं कि आपकी नहीं सुनी गई। हाँ, नहीं सुनी गई तो देखिए, मतलब सरकार नहीं सुनी, मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं? मैं मंगल पांडे जी से इसके पहले मिला था। नहीं, आप पर्टिकुलर यहाँ व्यक्तिगत तौर पर ही मंगल पांडे जी तक क्यों अप्रोच कर रहे हैं? मुझे ये एक ब्रॉड एंगल में चाहिए, एक बड़ा नहीं, ब्रॉड एंगल में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में एम्स अस्पताल है, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मरीज है। चंडीगढ़ में पीजीआई है, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मरीज है। लखनऊ में पीजीआई है, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मरीज है। गोरखपुर में एम्स है, उसमें सबसे ज्यादा बिहारी मरीज है। कोलकाता में अस्पताल है, उसमें बिहारी मरीज है। मुंबई में जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर का, उसमें बिहारी मरीज है। तमिलनाडु में जो है सीएमएस वेलूर है, उसमें बिहारी मरीज है। क्यों? क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। और तीन बार से आप बीजेपी नेता होने के नाते अपने सिस्टम पर ही सही, लेकिन ये जरूर मुखर होकर कह रहे हैं कि सिस्टम को सुधारना चाहिए। आप बताइए जरा, इलेक्शन वाला चैप्टर जरा खोलते हैं। कैसे फिर ऐसे सवालों के साथ इलेक्शन के मैदान में, चुनावी मैदान में कैसे जाएंगे साल के अंत में चुनाव होने? देखिए, कम से कम हम अपने लोगों के बीच में जब जाएंगे, कैसे जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर निर्दलीय जाएंगे? अभी तो हम अभी चंपारण आए हैं और कल ही रात में मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी हम अपने लोगों से बैठ के जो है बातचीत कर रहे हैं। मनीष, आपको बात करने की जरूरत पड़ गई इतनी जल्दी? क्यों पड़ी? 2024 में जो है मैंने भरोसा किया, मैं इन लोगों के साथ गया और मैंने अपना सब कुछ जो है वो समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित, और मनीष कश्यप का 2024 समर्पित, सब कुछ समर्पित कर दिया। उसके बाद से जो है अलग अलग राज्यों में चुनाव हुआ, मैंने चुनाव प्रचार किया।
हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया, प्राइवेट चार्टर प्लेन से चुनाव प्रचार किया, अपनी गाड़ी से चुनाव प्रचार किया। जहां सरकार ने मुझे ढूंढा, जहां पार्टी ने मुझे ढूंढा, वहां पे मैं जाके चुनाव प्रचार किया। बिहार में जब मैं आया और बिहार की समस्याओं को मैं बहुत सारे जगहों पे जो है उठाने का प्रयास किया, बहुत सारे नेताओं को बताने का प्रयास किया, कोई सुना नहीं। उसके बाद से एक बच्ची बीमार होती है, चंपारण की ही बच्ची रहती है। लेकिन आपकी पहुंच तो दूर तलक है, आप तो प्रधानमंत्री तक पहुंच रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो हो जाना, दो शब्द बात कर लेना का मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्रधानमंत्री जी से फोन पे बातचीत कर सकते हैं। नहीं, इससे पहले जब भी मैंने आपसे बात की तो आपने ये जरूर कहा कि आगे आने वाले समय में बीजेपी और मजबूत होगी, सशक्त होगी, पार्टी वाइज आपने कहा था। तकरीबन 1-2 साल, 1.5 साल हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस बार, अगली बार किसकी सरकार, अगर ये पूछूं तो किसकी सरकार होगी? क्या बीजेपी की सरकार? जो रवैया है बिहार में वर्तमान समय में जो रवैया है, उस रवैया से अगर काम करेंगे तो बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार नहीं। यानी कि सचेत आप कह रहे हैं कि बीजेपी को अभी, मैं इसलिए बराबर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत दूर तक आवाज जा रही है। मैं ये कह रहा हूं, क्या अभी आप बतौर बीजेपी कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतनी ही मजबूती से काम कर रहे हैं? नहीं, मैं बतौर एक बिहारी नागरिक होने के नाते ये कंफ्यूजन काम कर रहा हूं। उसके पीछे नहीं जाना। जब ये कंफ्यूजन है मनीष भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं। मेरे पार्टी के नेता जब मेरे साथ खड़े नहीं हुए, नहीं तो क्या इरादा हो गया है? आप बीजेपी छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं? मैं बहुत जल्द जो है इन सारी चीजों का मनीष कश्यप को जहां तक मैं जानता हूं, मनीष कश्यप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। मनीष कश्यप एक सवाल का एक उत्तर देना जानते हैं। मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद है मनीष, क्या आप बीजेपी के अब नहीं रहे? देखिए, मैं एक सवाल का एक जवाब देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार जो है मैंने सोचा, मेरी माँ ने कहा कि आप पार्टी से मिल जाइए, मैं पार्टी से मिल गया। माँ क्या कह रही है? उसके बाद से जो है मेरे से गलती हुई और आज जो है मुझे बिहार के लोगों से माफी मांगना पड़ रहा है। मतलब पार्टी ज्वाइन करके आज मैं अपने लोगों के मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके गलती महसूस कर रहे हैं कि गलती हो? एकदम बिल्कुल। तो आप बिल्कुल, इसका मतलब आप अभी बीजेपी में नहीं है? मैं गलती महसूस कर रहा हूं। बीजेपी में नहीं है मनीष कश्यप? नहीं हूं, मैं हूं कि नहीं हूं, ये 2-3 दिन में मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। मेरे लोग अब मुझे एक सवाल का जवाब नहीं, सवाल का आंशिक जवाब मिल गया। मनीष कहेंगे कि आप पार्टी छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूंगा पार्टी। मनीष एक चीज बताइए, बीजेपी में आप हैं नहीं है, इसका उत्तर क्या? ये सीधा सीधा सवाल का जवाब है, सीधा सवाल का जवाब कि मैं अपने लोगों से पूछूंगा, लोग कहेंगे रहिए रहूंगा, लोग कहेंगे नहीं रहिए नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस पार्टी के लिए मैंने अपना सब बदले में प्रधानमंत्री मोदी को जहां हम सुनते हैं वो कहते हैं कि बदले वाली जो चीज है कि बदले में क्या मिला, सिस्टम को सुधारने में वक्त लगता है। आप भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन इतना कम टाइम पीरियड, ये समझ में नहीं आता। मनीष आप बड़े गंभीर हैं, धैर्यवान। अरे मैं बता रहा हूँ, और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो है पीएमसीएच बन रहा है। नहीं, आप घूमकर पीएमसीएच क्यों आ जा रहे हैं? मैं आपको बिहार के ब्रॉड पॉलिटिक्स में देख रहा हूं, आप पीएमसीएच की तरफ घूम रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इतने कम समय में। हाँ, आप बताइए कि बिहार का एक भी सदर अस्पताल सही है? पिछले 20 साल से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हम तो पार्टी में गए इसलिए गए ना कि कम से कम 100% सुधार नहीं हो सकता है तो 5% तो सुधार होगा ना, फिर 95% जो बचेगा तो फिर भविष्य में जो है तो आप क्या, लेकिन वो 5% सुधार के जगह पे 10% आप चिराग पासवान से इन्फ्लुएंस्ड हैं? क्या चिराग पासवान से इन्फ्लुएंस्ड हैं? चिराग पासवान वर्तमान समय में बिहार के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, बस। और मैं बिहार के लोगों के लिए जो है आवाज उठाऊंगा। आपको लगता है कि बिहार एक युवा चेहरा चाहता है? एकदम बिल्कुल चाहता है। एक नहीं, बिहार अनेकों युवा चेहरा चाहता है, अनेकों ईमानदार युवा चेहरा चाहता है बिहार। जो बातें आप कह रहे हैं वही तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं। और ठीक है, चिराग पासवान जी कह रहे हैं, उनका पार्टी है। वो अभी एक दलित बच्ची का जो है पीएमसीएच में जो है इलाज नहीं हुआ, चिराग पासवान जी को वहां पहुंचना चाहिए था। आरा के दलित लोग आए थे अस्पताल में इलाज कराने, उनके साथ मारपीट हुई, चिराग पासवान जी को पहुंचना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आपने एक चीज ढूंढ ली है, अब उससे आप आगे निकल रहे हैं। मुझे एक बताइए, पहला सवाल तो हमारा रह गया, हालांकि इशारा बिहार की जनता समझ ली, और आप ये जो टाइम ले रहे हैं, क्या ये मनाने के लिए, खुद को मनाने के लिए कोई आए मना ले, ऐसा कुछ? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं। ठीक है, मैं ये समय इसलिए ले रहा हूँ, मैं ये समय इसलिए ले रहा हूँ कि कल को हमारे लोग ये ना कहे कि मनीष तुमने फिर से बिना पूछे निर्णय ले लिया। मैं इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बताइए, तेज प्रताप तेजस्वी के बारे में क्या, क्योंकि तेज प्रताप का प्रकरण आप देख रहे हैं, अब दोनों ही एंगल से, अब तो आप आधे नेता हो भी चुके हैं, यूट्यूब जर्नलिस्ट पहले थे। अब जरा बताइए, तेज प्रताप के मसले पर लालू फैमिली को कैसे देख रहे हैं, आगे भविष्य क्या देख रहे हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी?
जब पारिवारिक कलह हो ना तो फिर उस पे जो है ज्यादा दूसरे किसी को नहीं बोलना चाहिए। पारिवारिक कलह है और मैं बस इतना ही कहूंगा कि बिहार के मुद्दे पे फिर हम लोग टकराएंगे, फिर सवाल जवाब होगा, जंगल राज के मुद्दे पे सवाल जवाब होगा, जंगल राज 2 के मुद्दे पे सवाल जवाब होगा। लेकिन ये तेज प्रताप जी का जो है इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर तेज प्रताप यादव जी सॉर्ट आउट करें। हालांकि वो 3 लड़की जो सामने आई है उसमें से जो ऐश्वर्या राय जो है उनके साथ तो गलत हुआ।